उपवास और प्रार्थना कर और उपज की पूरी कटनी काट। आज का ये सामर्थ्य वचन आपके जीवन में जीवित होकर एक बड़ी आशीष को पैदा करेगा। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। प्रतिदिन की तरह आज फिर से एक बार मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। विश्वास के साथ पवित्र वचनों को पूरा सुने और अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करें। आज का ये वचन नबी एजरा के ग्रंथ से है, जहाँ प्रभु का वचन कहता है उसके अध्याय 8 और वचन 23 में, इसलिए यह वरदान मांगने के लिए हमने उपवास घोषित किया और ईश्वर ने हमारी यह प्रार्थना स्वीकार भी कर ली। हमारा प्रभु यीशु सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर का पुत्र, जब वह पृथ्वी पर था उसने उपवास और प्रार्थना का जीवन व्यतीत किया। इसलिए हमारे लिए यह बहुत ही ज़रूरी है कि हम जो उसकी संतान हैं और उसके सच्चे अनुसरण करने वाले लोग हैं, हमें अपने जीवनों में विभिन्न समस्याओं में हर परिस्थिति में उपवास तथा प्रार्थना करनी चाहिए। जब एजरा, जो परमेश्वर का एक दास था, परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर रहा था, उसने लोगों को सिखाया कि वे परमेश्वर के सम्मुख नम्र बने और परमेश्वर के सच्चे मार्ग पर चलें। उसने उनसे उपवास तथा प्रार्थना करवाई। तब उन्होंने परमेश्वर की बड़ी आशीषों को पाया। नबी एजरा के ग्रंथ के अध्याय 8 और वचन 21। हमारे प्रभु यीशु ने भी यही कहा कि केवल उपवास और प्रार्थना द्वारा शैतान की शक्ति और उसके दुष्ट कार्यों को तोड़ा जा सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 17 और वचन 21। इसलिए इस दुष्टता से भरे हुए संसार में साधारण प्रार्थना का जीवन हमारे लिए काफ़ी नहीं है। हमें परमेश्वर के सम्मुख नम्र बनना है, उसकी अलौकिक उपस्थिति में हमें बने रहना है और उपवास तथा प्रार्थना के द्वारा आशीषित जीवन प्राप्त करना है। एक बैंक मैनेजर थे जो अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर की खोज में लगे रहते थे। परमेश्वर की सेवकाई के साथ वह धर्मनिरपेक्षता के कार्यों को भी बड़ी लगन से करते थे। उनके कुछ सीनियर मैनेजर जो परमेश्वर को नहीं जानते थे, उन्हें तंग करने की कोशिश में लगे रहते थे। परंतु यह मैनेजर जब भी किसी समस्या का सामना करता, तब वह तुरंत उपवास व प्रार्थना के साथ परमेश्वर की खोज करता। परमेश्वर भी बड़ी अद्भुत रीति से उन सभी समस्याओं से उनको बाहर निकाल लाता था। अचानक एक बड़ा तूफान बैंक के सीनियर मैनेजर के परिवार में आया। जैसे कि दूसरे करते थे, सीनियर मैनेजर ने भी अपने अधीनस्थ बैंक मैनेजर को भी, जो बहुत ही आत्मिक था, अपने घर बुलाया। सीनियर मैनेजर परिवार के साथ मिलकर उपवास तथा प्रार्थना की और अपने आप को नम्र बनाया। कितना अद्भुत कार्य हुआ! परमेश्वर ने उसके विश्वास का सम्मान किया और उसके सीनियर अधिकारी की समस्या का समाधान भी किया। तब वह सीनियर मैनेजर उस मैनेजर की आत्मिकता के स्वभाव के विषय में जान गया और उसको तंग करना छोड़ दिया। अब वह उसकी सहायता करने लगा। जी हाँ मेरे प्रियो, आप भी अनेक समस्याओं और कष्टों का अपने घरों में, ऑफिसों में तथा अन्य स्थानों में कई बार सामना करते हैं। ऐसे समय में सबसे पहले जो कार्य आपको करना है वह यह है कि अपने आप को खाने पीने से दूर रखना है और परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, जैसे एस्थर ने किया था, जो हम पढ़ते हैं एस्थर के ग्रंथ के अध्याय 4 और वचन 16 में। परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करें। परमेश्वर सभी शैतान की शक्तियों तथा उसके दुष्ट लोगों के कार्यों को तोड़ डालेगा और आपको विजय देगा। कृपया उपवास की प्रार्थनाओं का अनुभव अपने जीवन में करें और आप देखेंगे कि शैतान की दासत्व के सभी बंधन और आपके जीवन की समस्याएं बड़ी आसानी से टूट जाएंगी। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रेमी प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने इतने महान सत्य को, प्रार्थना और उपवास के महत्व को मुझे समझाने में मेरी सहायता की। आज ही से लेकर सदा सर्वदा तक
अपने जीवन के हर कठिन परिस्थितियों में उपवास तथा प्रार्थना कर सकूं। ऐसे करने में मेरी सहायता करें। अपना अलौकिक मार्गदर्शन तथा आशीषें मुझे दें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के आशीषित तथा शक्तिशाली नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आप सबको जय यीशु।